ब्लास्टिंग के कारण ओपन कास्ट में ठेका मजदूर की गई जान। लापरवाही कॉलरी प्रबंधन का या ठेका लेकर कार्य कर रही प्राइवेट कंपनी का अब तक यह बात साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। एससीएल उपक्षेत्र के हसदेव क्षेत्र अंतर्गत राजनगर ओएससीएम में एक आदिवासी मां की कोख उजड़ गई। घर का इकलौता बेटा और निजी कंपनी में ठेका मजदूरी करने वाला अजय कोल उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1 विशेष भर दफाई राजनगर का रहने वाला, उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना दिन में दोपहर के वक्त कॉलरी द्वारा कोयला उत्खनन के लिए ब्लास्टिंग किए जाने के दौरान हुई और मृतक युवक अजय कोल इस राजनगर खुली खदान परियोजना में मिट्टी पत्थर निकालने का ठेका लेकर यहां कार्य कर रही मां कुदरगढ़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ठेका मजदूर के रूप में कार्य करता था, जो ब्लास्टिंग की चपेट में आ गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद मृतक युवक को आनन फानन में प्राइवेट कंपनी एवं कॉलरी के कर्मचारियों ने एससीएल अस्पताल राजनगर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना परिजनों व स्थानीय जनों को होते हुए भी सभी अस्पताल पहुंचे, जहां घंटों इंतजार करने के बाद कॉलरी कर्मचारियों व मां कुदरगढ़ी प्राइवेट कंपनी से किसी के नहीं आने पर परिजन एवं स्थानीय लोगों ने शव को राजनगर ओसीएम खदान भेज दिया। फिर सब वहां गेट के पास पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे व नौकरी की मांग करने लगे। मौके पर स्थिति को संभालने 4 थाना एवं 1 पुलिस चौकी की पुलिस बल तैनात दिखे और अंततः कॉलरी द्वारा समझौता पत्र तैयार हुआ, जिसमें 31 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर मृतक के परिवार को जल्द दिए जाने का आश्वासन एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, कॉलरी प्रबंधन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष हुआ। साथ ही मृतक युवक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपए कॉलरी ने अभी दिए हैं। मोर्चा इंडिया न्यूज के लिए अनूपपुर से अमित कुमार बैस की रिपोर्ट। प्रबंधन ने क्या डिसाइड किया है? प्रबंधन ने कंपनसेशन की बात की है और एक मृतक के परिवार को तत्काल नौकरी की बात करी है और तात्कालिक सहायता राशि के बारे में बात की है। तात्कालिक सहायता राशि के अलावा सर और कुछ? इसके अलावा जो इनका बीमा क्लेम मिलता है वो मिलेगा और जो इनका गाइडलाइन के हिसाब से जो 16 लाख बनता है वो सारी कंपनसेशन इनको मिलेगा, ये कंपनी ने बोला है। सर अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे जो अनट्रेंड मजदूर होते हैं उनको ब्लास्टिंग के काम में लगाया जाता है, तो प्रबंधन के खिलाफ कुछ राज्य सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर वास्तव में चूक हुई है तो प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी, वो जाँच में आएगी सारी चीज़ें। सर अभी जिम्मेदार कौन हो सकता है इसके लिए? ये तो जांच में ही पता चलेगा। एक जांच कमेटी एससीएल की तरफ से भी रहेगी, तो जांच में पता चलेगा कि किसकी चूक है, तो उसके आधार पर कार्रवाई दृष्टि। जी अभी राजनगर ओपन कास्ट माइन में ऐसी एक घटना की सूचना मिली थी, जो ब्लास्टिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और अभी पीएम किया जाना है। जैसे कि यहाँ की डीजीएमएस की रिपोर्ट रहेगी और हमारा मर्ग जो जांच रहेगी, पाए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ब्लास्टिंग के दौरान जो है तो अनट्रेंड मजदूर का उपयोग किया जाता है, तो प्रबंधन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है क्या? जी ये सब तथ्य मर्ग जांच में आएंगे और जो भी नियम होते हैं उसको समावेश किया जाएगा और यदि लापरवाही है तो लापरवाही का केस पंजीबद्ध किया जाएगा। कैजुअल्टी हुई है सर यहाँ पे, तो चूक किसकी है और जिम्मेदार कौन है? इसके लिए चूक और जिम्मेदारी तय करने के लिए खदान स्तर पर, कंपनी स्तर पर और भारत सरकार के डीजीएमएस के द्वारा जांच की जाएगी और जांच के परिणाम में जिनकी भी चूक सामने आएगी तदनुसार उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर जो मौत हुई है उसके परिवार को कुछ कंपनसेशन प्रबंधन के द्वारा? जी हाँ, बहुत ही दुखद जो घटना घटित हुई है, तो मृतक के परिवार को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और माइन एक्सीडेंट केस के जो प्रावधान है उसके तहत कंपनसेशन का पेमेंट किया जाएगा और उसके लिए प्रबंधन यथाशीघ्र कार्रवाई कर रहा है। लगभग कितना करेगा वो? लगभग उसका जो आयु के हिसाब से 16 लाख रुपए के आसपास उसका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कंपनसेशन आएगा और उसके तहत माइन एक्सीडेंट का लगभग 15 लाख रुपए का